बाई जेड, है ना, इस तरह से डिस्क्राइब है। हार्मोनिक ऑसिलेटर का पोटेंशियल कैसे डिस्क्राइब है? हार्मोनिक ऑसिलेटर का पोटेंशियल डिस्क्राइब है। क्वेश्चन नंबर 6 है ये, और ये हमारा क्वेश्चन पूछा है नेट दिसंबर 18 का। नेट दिसंबर 18 में आपसे क्वेश्चन पूछा है। तो इसमें पूछा गया है कि आपने डिटरमाइन करना है, क्या डिटरमाइन करना है? हार्मोनिक ऑसिलेटर का पोटेंशियल दिया हुआ है, 3 डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर एक्स वाई जेड। हार्मोनिक ऑसिलेटर कैसा है? एन आइसोट्रॉपिक, एन आइसोट्रॉपिक, एन आइसोट्रॉपिक हार्मोनिक ऑसिलेटर है ना। तो इसके लिए आपके ओमेगा की जो वैल्यू होती है वो सारी अलग अलग होती है। आइसोट्रॉपिक के लिए ओमेगा की वैल्यू सारी सेम होती है। तो इसके लिए ओमेगा एक्स और ओमेगा वाई नॉट इक्वल टू ओमेगा जेड ऐसे होगा। अगर आइसोट्रॉपिक होगा तो उसके लिए सारी सेम होंगी, है ना। एन आइसोट्रॉपिक दिया हुआ है आपके लिए। आइसोट्रॉपिक होगा तो उसके लिए सारी सेम होंगी। आइसोट्रॉपिक में आपको मालूम है क्या होता है? ओमेगा एक्स इज इक्वल टू ओमेगा वाई इज इक्वल टू ओमेगा जेड, और ये किसके बराबर होता है? ओमेगा के इक्वल होता है। तो ये इस तरह का आपका कोई हार्मोनिक ऑसिलेटर है जिसमें आपकी सारी अनइक्वल फ्रीक्वेंसीज हैं हार्मोनिक ऑसिलेटर की, और उसका पोटेंशियल बी ऑफ एक्स वाई जेड है। बी ऑफ एक्स वाई जेड किस तरह से दिया हुआ है? बी ऑफ एक्स वाई जेड, तो आप कह सकते हो 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर ऐसे दिया हुआ है, प्लस 2 एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 8 एम ओमेगा स्क्वायर जेड स्क्वायर। ओके, इस तरह से दिया हुआ है, ये पोटेंशियल दिया हुआ है। इस पोटेंशियल के लिए आपने क्या बताना है? इसमें आपको बोला है कि आपने बताना है गैस टाइप इस पोटेंशियल इतना है ना। ग्राउंड स्टेट एनर्जी आपने बतानी है। यहाँ पर दिया हुआ आपको ग्राउंड स्टेट एनर्जी क्या होगी इस सिस्टम की। ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ एन आइसोट्रॉपिक हार्मोनिक ऑसिलेटर। तो ये हार्मोनिक ऑसिलेटर से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। इसमें आपको ऐसे पोटेंशियल दिया हुआ है, इसकी ग्राउंड स्टेट एनर्जी बतानी है, वेव फंक्शन नहीं बताना है, एनर्जी बतानी है। ओके, तो ये एन आइसोट्रॉपिक का मतलब ये आपको पता लग गया, इसके सारे क्या होंगे? अनइक्वल होंगे। आइसोट्रॉपिक होगा तो ये ऐसे होता है, तीनों के इक्वल होते हैं। तो अब आपका एनाइसोट्रॉपिक का जो एग्जैक्ट पोटेंशियल होता है, जो रेफरेंस पोटेंशियल है, वो ये है एक्स वाई जेड। कैसे लिखते हैं हम रेफरेंस पोटेंशियल को? 1/2 एम ओमेगा एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 एम ओमेगा वाई स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर प्लस 1/2 एम ओमेगा जेड स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर। ऐसे लिखते हैं हम रेफरेंस पोटेंशियल। दिस इज द रेफरेंस पोटेंशियल, इसको बोलेंगे रेफरेंस पोटेंशियल। मतलब जो हमारी एग्जैक्ट वैल्यू होती है वो ये होती है, इससे रेफरेंस लेके हम इसकी एनर्जी निकाल रहे हैं। तो इस रेफरेंस पोटेंशियल की रेफरेंस एनर्जी होगी, मतलब किसी के रेफरेंस में आप निकालोगे तो रेफरेंस एनर्जी क्या होती है इसकी? रेफरेंस एनर्जी कैसे लिखते हो? इस वाले की रेफरेंस एनर्जी लिखेंगे हम ई एन एक्स एन वाई एन जेड, तीनों में होगी एन प्लस 1/2 एन एक्स प्लस 1/2 एच क्रॉस ओमेगा एक्स, है ना। इस तरह से लिखोगे प्लस एन ई वाई की वैल्यू क्या होगी? एन वाई प्लस 1/2 एच क्रॉस ओमेगा वाई प्लस ई जेड की वैल्यू क्या होगी? एन जेड प्लस 1/2 एच क्रॉस ओमेगा जेड। ऐसे आप लिख सकते हो। दिस इज द रेफरेंस एनर्जी। ये आपको फॉर्मूला मालूम है, ये गिवन है आपके लिए। दिस इज गिवन वैल्यू और दिस इज द रेफरेंस। यहाँ से आप रेफरेंस लेते हो सारी चीज़ों का। तो आप यहाँ पर nx जो रन करता है वो कहाँ से वेरी करता है? 0 1 2 3 इस तरह से करता है। और n बाई कहाँ से रन करता है? 0 1 2 3 ऐसे रन कर सकता है। nz भी आपका कहाँ से रन कर सकता है? 0 1 2 3 इस तरह से रन कर सकता है। तो ये आपको मालूम है। अब आप इसका कंपैरिजन करो, इसको इससे कंपेयर करो। आप कंपेयर गिवन पोटेंशियल V ऑफ एक्स वाई जेड एंड रेफरेंस, जहाँ से हम रेफरेंस पोटेंशियल लेते हैं, रेफरेंस पोटेंशियल V ऑफ एक्स वाई जेड, जो आपका रेफरेंस है और जो गिवन है उसको आप कंपेयर कर दो। जो आपका रेफरेंस है और जो गिवन है उसको कंपेयर कर देते हैं। तो जैसे ही हम इसको कंपेयर करेंगे गिवन को और रेफरेंस को, तो क्या मिलेगा आपको?
यहाँ पर आप देख पा रहे हो ओमेगा एक्स की जो वैल्यू है ओमेगा स्क्वायर एग्जैक्टली बिल्कुल सेम है। ओमेगा एक्स की वैल्यू क्या है, ओमेगा है ना। ओमेगा एक्स की वैल्यू क्या है, ओमेगा है, तभी तो ओमेगा स्क्वायर हुआ है ना। बट ओमेगा बाई की जो वैल्यू है, ओमेगा बाई ऐसे होना चाहिए इस तरह से 1/2। तो मैं क्या करूँ इसमें, ओमेगा बाई मुझे क्या मिलना चाहिए 1/2। तो मैं क्या करूँ इसमें, इसमें कर देता हूँ 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड। 2 से मल्टीप्लाई कर दो और 2 से डिवाइड कर दो। यहाँ पर 2 से डिवाइड कर दो और 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 2 से अगर मल्टीप्लाई कर दूँ और 2 से डिवाइड कर दूँ तो यहाँ पर बन जाएगा 4। 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 4 बन जाएगा। तो ओमेगा बाई की जो वैल्यू होगी 1/2 अब आ जाएगा 1/2 4m ओमेगा स्क्वायर बाई स्क्वायर, है ना। तो 4 को ओमेगा के साथ लिख लो। तो जैसे आप देख पा रहे हो जो बाई डायरेक्शन का पोटेंशियल होगा वो कितना होगा, ये होगा बाई डायरेक्शन का जो टर्म है वो ये आ जाएगा 1/2 m 4 ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर, इस तरह से आ जाएगा। और रेफरेंस का जो टर्म है वो क्या है, बेसिकली रेफरेंस का जो टर्म है वो ये है, रेफरेंस का टर्म ये है 1/2 m ओमेगा बाई स्क्वायर इंटू बाई स्क्वायर। तो ये वाली वैल्यू ओमेगा बाई स्क्वायर की है, ये देखो ये वाली वैल्यू ओमेगा बाई स्क्वायर की है। तो यहाँ से हमें मिल गया ओमेगा बाई की जो वैल्यू है कितनी आ गई, 2 ओमेगा। ओमेगा बाई की वैल्यू कितनी आ गई, 2 ओमेगा। ओके, अब आप इस टर्म पे आ जाओ, इस टर्म में कंपेयर कर दो। इस टर्म में 1/2 m ओमेगा जेड स्क्वायर, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 8m। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, 2 का मल्टीप्लाई और 2 का डिवाइड करना पड़ेगा। तो 2 का जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, 2 का मल्टीप्लाई आप अगर इसमें करोगे तो आपको क्या मिलेगा, तीसरे टर्म में क्या है, तो ये बन जाएगा 16m ओमेगा स्क्वायर जेड स्क्वायर डिवाइड बाई 2। और अब स्टैंडर्ड वैल्यू से अगर इसको कंपेयर करते हैं तो ओमेगा जेड की वैल्यू इसमें क्या है, m को m रहने दो ये आ गया, z को z रहने दो और 1/2 ये आ रहा है। तो अगर स्टैंडर्ड वैल्यू से जब कंपेयर करेंगे तो ये ओमेगा जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 ओमेगा, क्योंकि 16 ओमेगा स्क्वायर है ओमेगा जेड स्क्वायर। ओमेगा जेड स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 16 ओमेगा स्क्वायर। ओके, बट ओमेगा जेड जब आप निकालोगे तो कितना मिलेगा 4 ओमेगा। तो यहाँ से ओमेगा जेड की वैल्यू मिल गई 4 ओमेगा। तो ये जब आपको एक बार मिल जाता है ये आपके लिए काम करने वाली है। ओके, अब जैसे आपका जो रेफरेंस वैल्यू है ना, देयरफॉर आप लिख सकते हो देयरफॉर एनर्जी ऑफ गिवन पोटेंशियल की क्या होगी, गिवन पोटेंशियल की एनर्जी क्या हो जाएगी, E ऑफ nx n बाई एन जेड इजिकल टू nx प्लस 1/2 h क्रॉस ओमेगा x की वैल्यू क्या लगाओगे, ओमेगा x की वैल्यू क्या लगाओगे यहाँ पर ओमेगा प्लस एन वाई प्लस 1/2 ओमेगा h क्रॉस ओमेगा बाई की वैल्यू क्या लगाओगे 2 ओमेगा, समझ रहे हो, और प्लस एन जेड प्लस 1/2 ओमेगा 1/2 h क्रॉस ओमेगा जेड की वैल्यू कितनी लगाओगे 4 ओमेगा, 4 ओमेगा ये रहा, ठीक है। ये आपका आ गया। तो आप इसको लिख सकते हो, सभी में कॉमन ले लो, h क्रॉस ओमेगा सभी में कॉमन है, nx प्लस 1/2 n बाई यहाँ पर 2 रह जाएगा तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा प्लस 1 एन जेड, यहाँ पर 4 रह जाएगा तो ये 2 बार कैंसिल हो जाएगा 4 1/2 से 4। ओके, सॉरी 4 भी आएगा यहाँ पर 4, यहाँ पर 2 भी आएगा 2n/2 4n जेड, और ये आ गया हमारे यहाँ से 2 टाइम्स कैंसिल हो गया 2 बचेगा 2 ऐसे बचेगा, h क्रॉस ओमेगा कॉमन ले लिया ये बन गया। तो ये हमारा कितना आ गया, सॉरी ये इस तरह से आ जाएगी, इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आ जाएगी। तो अगर यहाँ पे देखो आप h क्रॉस ओमेगा ये बन गया nx प्लस 2ny प्लस 4nz और 1/2 एंड 1 3/2 और 2 कितना आ गया 3/2 और 2 3/2 प्लस 2 5/2 कितना आया 5/2 1/2
प्लस 1 3/2 और प्लस ये आएगा कितना है 3/2 प्लस 4 7/2 आएगा 2 टाइम्स 4 ये इन दोनों को करोगे तो 3/2 हो जाएगा और ये +2 इस तरह से आ जाएगा एच क्रॉस ओमेगा एन एक्स +2 n y +4 n z प्लस कितना आ गया तो 7/2 ओके 7/2 ये आ गया दिस इज द एनर्जी फॉर गिवन सिस्टम ये एनर्जी होगी गिवन सिस्टम में बट आपसे ये एनर्जी नहीं पूछी उनसे उन्होंने पूछी है कि ग्राउंड स्टेट एनर्जी बताओ ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम तो इसके लिए ग्राउंड स्टेट के लिए एन एक्स की वैल्यू क्या रख दो 0 एन वाई की वैल्यू क्या रख दो 0 एन जेड की वैल्यू क्या रख दो 0 और ग्राउंड स्टेट के लिए ऐसे रख सकते हैं तो दिस इज E0 एज इक्वल टू एच क्रॉस ओमेगा 0 + 0 + 0 + 7/2 तो आपका ग्राउंड स्टेट एनर्जी आ गई 7/2 एच क्रॉस ओमेगा दिस इज द आंसर ऑफ दिस दिस इज क्लियर एनी डाउट्स आगे चले चलो ये क्लियर हुआ ओके प्लीज राइट इन चैट बॉक्स एनी डाउट है तो आप लिख सकते हो क्वेश्चन नंबर 6 तक हम पहुंच गए क्वेश्चन नंबर 7 नाउ इट्स लुक अबाउट द क्वेश्चन नंबर 7 द स्टेट वेक्टर ऑफ ए वन डायमेंशनल सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा at time t is equal to 0 is given by this इस तरह से दे रहे हैं ओके ग्राउंड स्टेट ऑर्थो नॉर्मलाइज्ड ग्राउंड स्टेट एंड सेकंड ये पता नहीं क्या बोल सेकंड एक्साइज स्टेट रेस्पेक्टिवली orthonormalized ground state and second excited state respectively the minimum time after which the state vector psi t is orthogonal to psi 0 ये डिटरमाइन करना है थिंक अबाउट दिस क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 7 को रीड करो क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा है the state vector of a one dimensional simple harmonic oscillator of angular frequency omega at time t is equal to 0 ये दिया हुआ है let me write the question number 7 that is net दिसंबर 17 का क्वेश्चन है जिसमें आपको दिया हुआ है स्टेट वेक्टर ऑफ ए वन डायमेंशनल सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर वन डायमेंशनल सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर का क्वेश्चन है और ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी दे रखी है आपको ओमेगा हार्मोनिक ऑसिलेटर की एट टाइम t इज इक्वल टू 0 एट t इज इक्वल टू 0 जो साई है साई 0 आपको दिया हुआ है साई 0 इज गिवन बाई √2 इस तरह से दिया हुआ है 0 इस तरह से दिया हुआ है 2 ओके तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं कि इसको कुछ इस तरह से लिख लेते हैं
साई यहाँ पर टाइम का रिप्रेजेंटेशन है। दिस जीरो इज रिप्रेजेंट द टाइम, नॉट ए स्टेट। तो दिस इज जीरो फॉर टाइम। इसको मैं कुछ इस तरह से लिख लेता हूँ, अंडर रूट टू। लेट अस सपोज इसको मैं 5 1 लिख लेता हूँ, 5 1। इसको लिख लेता हूँ 5 2, क्योंकि इससे मेरा बेटर रहेगा। अदरवाइज ये इस तरह से मुझे समझ नहीं लगेगा क्या है, ये जीरो दे दिया है, टू दे दिया। तो ये चीज़ और ये चीज़ सेम है, ऐसे लिख लिया मैंने। दिस इज ऑर्थो नॉर्मलाइज्ड। तो इसका मतलब ऑर्थो नॉर्मलाइज है कि नहीं, ये चेक कर लेते हैं। चेक कर लो, इसका C1 मॉड स्क्वायर प्लस C2 मॉड स्क्वायर क्या है, 1 है कि नहीं। तो 1/2 प्लस 1/2 दैट इज 1। यस, नॉर्मलाइज है। यहाँ से हमें मिल गया, नॉर्मलाइज हो गया। ये कंडीशन हमने चेक कर ली। उसके बाद क्या करेंगे, दीज आर द, सॉरी इसको मैं लिख रहा हूँ 0 और इसको लिख रहा हूँ 1, क्योंकि ये 0 और 1 एक्साइड स्टेट और ग्राउंड स्टेट। दिस इज द ग्राउंड स्टेट और दिस इज द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। दिस इज बेसिकली सेकंड दे रखा है, 2 है ना, 2 लिखूंगा मैं, क्योंकि यहाँ पे 0 दे रखा है, यहाँ पे 2 दे रखा है। तो ये सेकंड एक्साइटेड स्टेट, सेकंड एक्साइटेड स्टेट, ऐसे आपको लिखना पड़ेगा। दिस इज ग्राउंड स्टेट, यहाँ पे 2 दे रखा है, सेकंड एक्साइटेड स्टेट रेस्पेक्टिवली। द मिनिमम टाइम आपसे पूछा है, व्हाट इज द मिनिमम टाइम। मिनिमम टाइम क्या होगा, मिनिमम टाइम आपसे पूछा है, वो टाइम बता दो आप। मिनिमम टाइम टी, ये आपको बताना है। आफ्टर विच स्टेट साइट इज ऑर्थोगोनल टू, टाइम आफ्टर विच स्टेट साइट टी आ जाएगी, फिर जो स्टेट मिलेगी वो साइट टी मिलेगी, और वो ऑर्थो नॉर्मल टू साई जीरो। स्टेट साइट टी इज ऑर्थोगोनल टू साई जीरो, साई जीरो के साथ ऑर्थोगोनल है, ये आपको गिवन है स्टेटमेंट। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि साई स्टार टी और साई जीरो की जो वैल्यू है वो जीरो है। साई जीरो का मतलब टाइम जीरो है, ऐसे लिख सकते हो सही से आप, बिल्कुल क्लियर रिप्रेजेंटेशन। टाइम डिपेंडेंट एंड टाइम इंडिपेंडेंट, जो इनका जो मल्टीप्लीकेशन होगा वो किसके बराबर होगा, वो जीरो के बराबर। ऑर्थोगोनल की यही कंडीशन होगी। अब ये जरूरी नहीं है कि एक एक हम साई साई और साई इंडिपेंडेंट वाली ऑर्थोगोनल होंगी, हो सकता है कि ये वाली इसके साथ ऑर्थोगोनल हो जाए। तो मल्टीप्लीकेशन साई स्टार टी और साई इसके साथ जीरो है, ये आपको गिवन है, ये आपको गिवन है। तो वो टाइम निकालो यहाँ से। तो सबसे पहला काम तो आपको यही रहेगा कि साई जीरो तो मेरे पास है, साई टी क्या है वो निकाल लेता हूँ। तो साई टी निकालने के लिए मैंने आपको क्या बोला है कि ये पहले तो नॉर्मलाइज चेक कर लिया हमने, बिल्कुल नॉर्मलाइज है। तो साई टी जब मैं निकालूंगा, टी की जो वैल्यू निकालूंगा 1/√2 आ जाएगा इधर, 50 e⁻⁻ आयोटा E0 टी अपॉन एच क्रॉस, बस ये मल्टीप्लाई करना है मुझे, ये मेरा मेथड होता है साई टी निकालने का। प्लस 1/√2 φ2 e⁻⁵ स्टेट है, मतलब एनर्जी टू स्टेट की, आयोटा E2 वाई एच क्रॉस इंटू टी, ये करना है। ओके, तो क्वेश्चन किसका है, हार्मोनिक ऑसिलेटर का है। एनर्जी कितनी होती है हार्मोनिक ऑसिलेटर की, 1 डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर की एनर्जी होती है, बताओ, n+1/2 एच क्रॉस ओमेगा, ये होती है। अगर मैं n को 0 पुट कर देता हूँ तो यू विल गेट E0 दैट इज एच क्रॉस ओमेगा बाई 2। इफ आप n को 2 पुट कर देते हो, क्योंकि आपको 2 चाहिए ये, तो क्या मिलेगा आपको, E2 मिल जाएगा, दैट इज 2 2 4 प्लस 1, 2 + 1/2 एच क्रॉस ओमेगा, दैट इज नथिंग बट E2 की जो वैल्यू आई कितनी है, 2 2 4 5/2 एच क्रॉस ओमेगा, ये आपको मिल जाएगा। तो पुट इट हेयर, तो अगर आप यहाँ पे पुट कर देते तो साई टी की जो वैल्यू होगी वो क्या आ जाएगी, साई टी की जो वैल्यू होगी वो आ जाएगी 1/√2 50 e⁻⁻ आयोटा
E0 is h cross omega divided by h cross into t plus 1 by under root 2 phi 2 e raised to power minus iota 5 by 2, सॉरी यहाँ पे 2 ये भी आएगा 2 h क्रॉस डिवाइडेड बाई 2 है ना 5 by 2 h क्रॉस ओमेगा t ये बन गया। तो ये आपने ए पुट कर दी वैल्यू। ओके, तो जब आप इसको पुट कर दोगे तो साई टी एग्जैक्टली कितना बनेगा 1 by अंडर रूट 2 फाई 0 ई रेज टू पावर एच क्रॉस से एच क्रॉस कैंसिल कर दो माइनस आयोटा टी ओमेगा टी माइनस आयोटा ओमेगा टी डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 by अंडर रूट 2 फाई 2 ओके ई रेज टू पावर माइनस ये एच क्रॉस से एच क्रॉस कैंसिल कर दो क्या बनेगा हमारा माइनस आयोटा आयोटा और ये हो गया हमारा 5 ओमेगा टी डिवाइडेड बाई 2 इस तरह से आ गया। तो ये साई टी हमने निकाल लिया और साई 0 मेरे पास है। अब कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है साई स्टार टी साई 0 इसके बराबर है 0 के बराबर, ऑर्थोगोनल है, ये गिवन है। ऑर्थोगोनल का मतलब 0, नॉर्मलाइज का मतलब 1। ऑर्थोगोनल है, इसको हम साई इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट निकालते हैं। इस वाले का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या होगा, अगर मैं इसको स्टार करूं, इसका स्टार करूं तो ये सारे का स्टार हो जाएगा, यहाँ पर स्टार लग जाएगा है ना। तो ये कर दो 1 by अंडर रूट 2 का स्टार तो 1 by अंडर रूट 2 ही होगा। 5 0 स्टार ई रेज टू पावर यहाँ पर प्लस हो जाएगा तो आयोटा ओमेगा टी डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 by अंडर रूट 2 फाई 2 विजिबल और ई रेज टू पावर ये भी प्लस हो जाएगा आयोटा 5 ओमेगा टी डिवाइडेड बाई 2, ये इस तरह से हो जाएगा। ये साई 0 की वैल्यू तो कुछ भी नहीं है 1 by अंडर रूट 2 फाई 0 प्लस 1 by अंडर रूट 2 फाई 2 ये है इजिकल टू 0। ओके, जैसे कि आप देख पा रहे हो साई 0 ये दे रखा है आपको, तो दिस इज साई 0। अब इसको बस जो आपकी ये वाली है और ये वाली ये इसके साथ साई 0 के साथ करेगा तो 1 आ जाएगा। साई 0 स्टार साई 0 क्या हो जाएगा 1, तो इसकी जो वैल्यू आई वो आ गई 1 by 2। ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो इसने दिया साई 0 स्टार साई 0 क्या बनेगा 1 और ई रेज टू पावर आई ओमेगा टी डिवाइड बाई 2 ये बन जाएगा। ये इसके साथ जब मल्टीप्लाई करोगे तो साई 0 साई 2 स्टार और साई 0 साई 2 स्टार और साई 0 दे ऑर्थोगोनल हो जाएंगी तो ये 0 दे देगा। ओके, ये वाला इसके साथ करेगा पहले वाले के साथ, ये साई 0 स्टार है और ये साई 2 है तो ये दोनों आपस में ऑर्थोगोनल हो जाएंगी तो ये 0 हो जाएगा। बट जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा इसके साथ इस वाले के साथ साई 2 स्टार साई 2 तो ये क्या बनेगा नॉर्मलाइज हो जाएंगी तो ये आ जाएगा 1 by 2 ई रेज टू पावर आयोटा ओमेगा टी डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 0। या अब यहाँ से 1 by 2 कॉमन ले सकते हैं, 1 by 2 यहाँ से आप कॉमन ले सकते हो तो 1 by 2 कॉमन ले लो। ओके, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप ऐसे लिख सकते हो इसको, देखो इसमें तो प्लस आ गया। ये अब इसको कैसे निकालोगे, ये दोनों सेम तो है नहीं, अलग अलग है। ये 5 है यहाँ पर, सॉरी 5 है
और यहाँ पर आपका क्या है, ये नहीं है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे ओमेगा डिवाइड बाई 2 है। ओके, इसको सॉल्व करना है हमने। कैसे सॉल्व करें? इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं? यहाँ से टाइम की वैल्यू निकालनी है। ये आपका इतना आ गया, ये इतना आ गया, इसको सॉल्व करना है। आई ओमेगा टी डिवाइड बाई 2 और ये 5 ओमेगा टी डिवाइड बाई 2। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बट यहाँ पे माइनस होता तब तो हो जाता है, एक में प्लस और एक में माइनस। ई रेज़ टू पावर आई थीटा प्लस ई रेज़ टू पावर माइनस आई थीटा, तब तो लिख सकते हैं इसको। ये साइन का फॉर्मूला भी नहीं बनेगा, इसका फॉर्मूला बनेगा। फिर चलो लेट मी चेक इट। इसमें से हम कॉमन ले रहे हैं 1/2 ई रेज़ टू पावर आई ओमेगा टी बाई 2, ये कॉमन ले रहे हैं। ये बनेगा 1 प्लस ई रेज़ टू पावर आई 5 ओमेगा टी डिवाइड बाई 2, 1/2 तो आ गया कॉमन, डिवाइडेड बाई ई रेज़ टू पावर आई ओमेगा टी डिवाइड बाई 2, ऐसे हो गया इक्वल टू 0। तो ये 0 में चला जाएगा, ये टर्म 0 में चला गया, तो बचा क्या मेरे पास 1 प्लस ई रेज़ टू पावर आयोटा 5 ओमेगा टी डिवाइड बाई 2 माइनस आयोटा, है ना, माइनस में आ जाएगा, ओमेगा टी डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 0। ओके, इस तरह से बना। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, दिस इज द शीट नंबर 2। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये इस तरह से आ गया। इसमें हम कह सकते हैं 1 प्लस ई रेज़ टू पावर 5 में से 2 एक चला गया तो कितना बचेगा, 5 में से 1 निकाल दो, तो 5 में से 1 गया तो कितना बचेगा 4। तो ये बना आयोटा 4 ओमेगा टी डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 0। इसको कह सकते हैं 1 प्लस ई रेज़ टू पावर 2 टाइम्स कैंसिल हो गया, 2 आयोटा ओमेगा टी इज इक्वल टू 0, ऐसे लिख सकते हैं। ओके, अब इसको इधर ले जाओ, ई रेज़ टू पावर आयोटा 2 ओमेगा टी इज इक्वल टू -1। अब -1 कितने पर होता है, ये इधर ले गए, ई रेज़ टू पावर आयोटा 2 ओमेगा टी कितने पर होता है -1, ई रेज़ टू पावर आयोटा पाई। ओके, तो ये कंपेयर कर दो दोनों साइड में पावर्स को, तो ये ओमेगा टी की वैल्यू किसके बराबर आ गई, पाई के इक्वल आ गई। तो 2 ओमेगा टी की जो वैल्यू है वो पाई आ गई, और यहाँ से टी की वैल्यू कितनी आ गई, पाई बाई 2 ओमेगा, पाई बाई 2 ओमेगा। So this is the answer of this question. Okay, this is clear or not? Write in chat box. This is clear to everyone. जो टाइम है हमारा वो इतना आ गया। आफ्टर दिस टाइम द साइट इज गोइंग टू ऑर्थोगोनल विद साई 0। आफ्टर t is equal to pi by 2 omega, psi t is going to orthogonal with psi 0. This is clear or not? Please write in chat box. Are you there? Okay. Kanchan, yes. Okay, that's good. Anita, Monica, Agamjot, yes. Okay. Now come to the next question. That is basically question number 17. Question number 17. Sorry, question number 8. नेट जून 2017 में पूछा है। क्वेश्चन नंबर 8 नेट जून 2017 का क्वेश्चन है। इफ द रूट मीन स्क्वायर मूवमेंट ऑफ ए पार्टिकल इन द ग्राउंड स्टेट
if the root mean square momentum of a particle in the ground state of one dimensional simple harmonic oscillator is p0, then its root mean square momentum in first xi state is क्या होगा वो बताना है। अब सबसे पहले इसमें आपको ये समझना होगा व्हाट इज रूट मीन स्क्वायर, मीनिंग ऑफ रूट मीन स्क्वायर। मतलब पहले तो आपने करना है स्क्वायर, किसका बोल रहे हैं ये, रूट मीन स्क्वायर मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल। तो रूट मीन स्क्वायर का मतलब क्या होता है, PRMS, ये मैंने लिख दिया। मोमेंटम का बोल रहे हैं तो मोमेंटम का लिख दिया। क्या बोल रहे हैं, इफ द रूट मीन स्क्वायर मोमेंटम, तो मैं लिख सकता हूँ P_RMS, मोमेंटम का रूट मीन स्क्वायर। तो ये क्या होता है, बेसिकली ये दिया हुआ है हमें, मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल इन ग्राउंड स्टेट of a one dimensional simple harmonic oscillator is P0। ये भी हार्मोनिक ऑसिलेटर से वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर का क्वेश्चन है। रूट मीन स्क्वायर मोमेंटम ऑफ ग्राउंड स्टेट P0, P0 का मतलब ग्राउंड स्टेट का मोमेंटम P0, PRMS है ना, एट ग्राउंड स्टेट, ऐसे लिखा हुआ। मैं ये लिख रहा हूँ, आपको दिख रहा होगा आपको, PRMS आपको बोला हुआ है एट ग्राउंड स्टेट। अपने आपके पास अगर क्वेश्चन है तो उसको रीड करो, क्वेश्चन रीड करने से आपको अंडरस्टैंडिंग होती है। इफ द रूट मीन स्क्वायर मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ वन डायमेंशनल सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर इज P0। तो रूट मीन स्क्वायर आपको दिया हुआ। अब रूट मीन स्क्वायर का मतलब क्या है, सबसे पहले हमें करना पड़ेगा, PRMS जो है वो कुछ भी नहीं है, वो ये है, पहले तो स्क्वायर कर दो, है ना, और फिर उसका मीन ले लो, मीन ऐसे लेते हैं, और किस स्टेट पर ले रहे हैं, जीरो स्टेट पर, फिर उसका रूट कर दो। यहां से चलते हैं हम, स्क्वायर मीन रूट, स्क्वायर जिसका जो भी वैल्यू दी हुई है, जैसे सपोज कर लो आपको रूट मीन स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी दी हुई है ना, VRMS अगर आप लिखते हो तो कैसे लिखोगे, पहले वेलोसिटी का स्क्वायर करो v स्क्वायर, फिर इसका एवरेज लिखो ऐसे, फिर आप उसका अंडर रूट कर दो। ये मतलब होता है रूट मीन। इसका पीछे से चलते हैं, पहले राइट द स्क्वायर, देन टेक द मीन, देन टेक द अंडर रूट। रूट मीन स्क्वायर पीछे लिखते हैं, तो P स्क्वायर मीन रूट, ये इसका मतलब हो गया। और ये आपको दिया कितना है, P0 दिया है, कितना दिया हुआ, P0। अब वो पूछ रहे हैं कि रूट मीन स्क्वायर ये आपको निकालना है। ये तो आ गया जीरो ग्राउंड स्टेट पर। अब आपको रूट मीन स्क्वायर ही निकालना है, PRMS ही निकालना है। कब निकालना है, कौन सी स्टेट पर, PRMS ही निकालना फर्स्ट एक्साइज स्टेट पर। तो फर्स्ट एक्साइज स्टेट मतलब वन लिख देता हूँ मैं, वन डायमेंशनल तो वन ही होगी ना, ग्राउंड स्टेट n इक्वल टू 0, फर्स्ट एक्साइज n इक्वल टू 1, वन स्टेट पर निकालना है, और वो ही निकालना है। मतलब स्क्वायर करो, फिर मीन निकालो, फर्स्ट एक्साइज, फिर उसका अंडर रूट ले लो। ये वैल्यू आप बताओ है क्या, ये वैल्यू आप बताओ है। तो दिस थिंग इज क्लियर अप टू दिस। तो पहले हम चलते हैं, इसको कैसे निकालेंगे, पहले हम देखते हैं इसको, ये वाली वैल्यू का रिलेशन क्या दिया हुआ है। तो हमें क्या दिया हुआ है, P स्क्वायर का ग्राउंड स्टेट पर मोमेंटम निकाल लेते हैं। तो जरा मुझे आप ये बताओ कि इसका फॉर्मूला क्या होगा। P का फॉर्मूला मैं आपको बता चुका हूँ, वो फॉर्मूला क्या होगा ये आपको बताना पड़ेगा। P का फॉर्मूला क्या होगा वो आपको बताना पड़ेगा। P है क्या चीज, ये सारी चीज मैं आपको क्लियर करा चुका हूँ पहले ही। P का जो फॉर्मूला होगा वो आपको बताना पड़ेगा। P होता है IH क्रॉस, अगर हम P लिखें तो P कुछ नहीं है, इसको कैसे लिख सकते हैं, जस्ट साई जीरो ऐसे लिख सकते हैं। P का अगर फॉर्मूला लिखें तो P स्क्वायर का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा यहाँ पर, और साई जीरो, इससे हम निकाल सकते हैं इसकी वैल्यू।
ओके, तो ये निकालते हैं पहले, और ये कई बार आप निकाल चुके हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है।